हेलो, वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। दोस्तों, मैं हूं राज प्रजापति। आज आपको बता रहा हूं पीओई आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन ऑन द पीओई नेटवर्क स्विच। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन की वीडियो में देखा था कि मैंने रेगुलर स्विच का इस्तेमाल किया था। रेगुलर स्विच में स्विच से कैमरे को पावर नहीं जाता है, आपको अलग से कैमरे को पावर देना पड़ता है एडेप्टर लगाकर। बट इस वाले पीओई नेटवर्क स्विच में और पीओई आईपी कैमरे में आप देखेंगे स्विच से ही कैमरे को पावर जाएगा और कैमरा ऑन हो जाएगा। किस तरह से आईपी कैमरे को इंस्टॉल करते हैं मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर एक हमारे पास हिक्विजन का पीओई आईपी कैमरा है। आप देख सकते हैं आईपी कैमरे में इस तरह की दो कनेक्टर्स होती है, एक RJ45 होता है और एक डीसी कनेक्टर होता है। डीसी से कैमरे को पावर जाएगा जिससे कैमरा ऑन होगा, और RJ45 नेटवर्क कनेक्टर होता है। इससे नेटवर्क कम्युनिकेशन के साथ साथ दोस्तों पावर भी जाएगा अगर ये पीओई कंपेटेबल है कैमरा और आपका स्विच पीओई है तो। जो स्विच है वो दो प्रकार के आते हैं मार्केट में, दो तरह के स्विचेस मिलते हैं, एक रेगुलर स्विच, दूसरा पीओई स्विच। मैं अभी आपको एक रेगुलर स्विच भी दिखा देता हूं ताकि पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप एक बार देख लेना, तो ये स्विच के थ्रू थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये स्विच है, ये स्विच हमारा रेगुलर स्विच है, इससे कैमरे को पावर नहीं जाएगी, आपको कैमरे को अलग से पावर देना पड़ेगा। ये जो स्विच है ये पीओई स्विच है, इससे कैमरे को पावर जाएगा, कैमरे को अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, डोंट बी कंफ्यूज। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चार पोर्ट जो है वो स्पेशली पीओई के लिए रिजर्व रहते हैं। बाकी के जो दो पोर्ट हैं वो पीओई के लिए नहीं है, अपलिंक पोर्ट है। यानी कि इन दोनों पोर्ट में से किसी भी पोर्ट से आप नेटवर्क केबल को चाहे एनवीआर पे लगा सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप कंप्यूटर पे लगा सकते हैं, चाहे आप राउटर पे लगा सकते हैं। बचे हुए पोर्ट को भी उसी तरह से कोई भी डिवाइस पे आप लगा सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, या फिर नॉन पीओई आईपी कैमरा है वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप एनवीआर को लगा सकते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन यू। दोस्तों, ये पीओई स्विच में चार पीओई के कनेक्टर्स है, पोर्ट्स हैं, RJ45 जैक है ये। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया हुआ है 100M और 250M का। शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे आप, बट कोशिश कीजिए। यहाँ पर 100M और 250M, 100 मीटर और 250 मीटर ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप 250 मीटर तक की लंबी केबलिंग कर रहे हैं तो इस स्विच को आपको यहाँ 250 पे शिफ्ट करना है। ये इस तरह से देखिए मैंने कर दिया, और 100 के लिए ये स्विच को ऐसे शिफ्ट करना है। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बस पावर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैंने क्लियर किया। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। रेगुलर स्विच है, इसको मैं साइड में रख देता हूं। अगर अभी तक आपने रेगुलर स्विच पर वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आईपी कैमरा इंस्टॉल करके दिखाया था रेगुलर स्विच पर, तो वो आप जरूर देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक एसएडीपी टूल का भी मैं आपको लिंक दूंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हिक्विजन कैमरे का जो आईपी एड्रेस है वो मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है एसएडीपी टूल। अभी आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है पीओई स्विच पर, पीओई आईपी कैमरा किस तरह से इंस्टॉल करते हैं मैं भी आपको इसको लाइव करके दिखा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर हमारे पास एक एनवीआर है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ये देखिए, ये एनवीआर है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये एनवीआर है। एनवीआर में सिर्फ एक ही नेटवर्क पोर्ट होगा, यानी जो RJ45 जैक होगा वो एक ही होगा। तो यहां से जो केबल आएगी वो आपके नेटवर्क स्विच के अपलिंक वाले पोर्ट पर आएगी, ठीक है। और रेगुलर स्विच है तो किसी भी पोर्ट पर आप वायर लगा सकते हैं, वहां पर कोई भी कंपल्शन नहीं होगा। तो कैसे होगा देखिए, ये हमारे पास नेटवर्क स्विच है। ये जो अपलिंक पोर्ट मैंने भी आपको दिखाया था, एनवीआर से वायर अपलिंक पर आएगी। चाहे आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर, दोनों में से किसी भी पोर्ट पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ कोई भी कंपल्शन नहीं है। तो मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, इन दोनों में से किसी भी पोर्ट पर केबल कनेक्ट करेंगे और ये एनवीआर पे लगेगी। अब जो ये 1 2 3 4 ये चारों जो पीओई पोर्ट है, वहां से केबल हम कैमरे के बैक साइड में जो RJ45 कनेक्टर है, ये जो जैक है, यहां पर लगाएंगे। ये देखिए, यहां पर लगाएंगे। और पीओई स्विच होने की वजह से इस लीड को आप एकदम ब्लैंक छोड़ देंगे। सो डोंट यूज दिस डीसी पिन, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, उसको बस ब्लैंक छोड़ दीजिए आप। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, और वीडियो पूरा होते होते आप आईपी कैमरा बहुत अच्छे से इंस्टॉल करना सीख
1 2 3 4 there are total 4 PoE ports available here, so I am connecting this cable here and I am connecting another cable is here. ये देखिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ इस तरह से। सेम इसको भी इसी तरह से मैं कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और ये भी PoE स्विच के कोई भी पोर्ट पर हम कनेक्ट कर लेंगे 1 2 3 4। अब दोस्तों मैं ये PoE स्विच को पावर दे रहा हूँ, इसकी पावर कॉर्ड से। बैक साइड में पावर कॉर्ड है। PoE स्विच को चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए यहाँ पर पावर कॉर्ड लगानी है, ये इसी के साथ में मिलती है। ये लगाते ही आपका PoE स्विच ऑन हो जाएगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं नज़दीक ले रहा हूँ। देखिए, ये हमारे दोनों कैमरे ऑन हो चुके हैं। इसका ये इंडिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस इज़ द इंडिकेशन, हियर यू कैन सी ऑन 1 and 2 लाइट इज़ अपीयरिंग। So first and second is on and this is also connected। तो यहाँ पर 2 लाइट ऑन होने का मतलब है कि दोनों कैमरे हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं NVR को ऑन करता हूँ। NVR का पावर अडेप्टर यहाँ से पावर ऑन करते हैं। ये लीड लगा रखी है मैंने। सबसे पहले तो हम पावर देकर सारे जितने भी कैमरे हैं, हमारा जो NVR है, स्विच है, इनको ऑन कर लेंगे। और जब डिस्प्ले हमारी ऑन हो जाएगी ये, तो इसमें IP एड्रेस सर्च करना होता है कैमरे का, जिससे कि कैमरे सिस्टम के NVR के इंटरफेस पर लॉगिन होते हैं। चलिए मैं माउस लगा लेता हूँ यहाँ पर। और अब फाइनली NVR को मैं ऑन कर रहा हूँ। तो आई होप ये कनेक्शन आपको समझ आ गए होंगे। कनेक्शन बहुत ही आसान थे। मैं ओरली एक बार फिर से आपको रिवाइज करा के बता देता हूँ। जितने भी चैनल का NVR है ऑटोमेटिकली वहाँ पे बॉक्सेस अपीयर हो जाएंगे। देखिए, ये कंडीशन में हमारा NVR होगा, ठीक है। जैसे ही हमारा NVR चालू होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर शो होगा। 8 चैनल का NVR है, 8 बॉक्सेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिस पर आपके कैमरे लगेंगे और वो सारे यहाँ पर लॉगिन हो गए, लाइव हो गए। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है। मैं आपको एक IP एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि जो भी डिवाइस है हमारे नेटवर्क में आते हैं, हर एक कैमरे को आपको एक IP एड्रेस देना होता है और हर एक NVR को, जो भी NVR हमने लगाया है उसको IP एड्रेस देना होता है। IP एड्रेस और गेटवे एड्रेस से ही हमारा जो नेटवर्क है वो कंप्लीट होता है। नेटवर्किंग के 2 प्रिंसिपल हैं, 2 फाउंडेशन है, उसको हमेशा आप याद रखिए। पहला, राइट कनेक्शंस, जो कनेक्शन है वो हमारे सही होने चाहिए। दूसरा, राइट IP एड्रेसिंग, जो कनेक्शन है वो मैंने अभी आपको करके दिखाया, दैट इज कॉल्ड राइट कनेक्शन। दूसरा होता है राइट IP एड्रेसिंग, यानी कि जब तक आप सही IP नहीं देते हैं NVR को, IP कैमरे को, तब तक आपका IP कैमरा NVR के इंटरफेस पे लॉगिन नहीं होगा। बात यहाँ 2 कैमरे 4 कैमरे की नहीं होगा, चाहे जितने कैमरे आप लगा सकते हैं। 2 कैमरे का मैं जस्ट एक छोटा सा एक डेमो बता रहा हूँ आपको। चाहे वो 20 कैमरे हो सकते हैं, 50 कैमरे हो सकते हैं, 100 कैमरे हो सकते हैं, 5000 10,000 कितने भी कैमरे हो सकते हैं। IP एड्रेसिंग सभी को सही देनी होती है। IP का जो रेंज है वो कैमरे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेगा। अभी जो हमारा रेंज है वो C क्लास पे है, नॉर्मली C क्लास पे 192.168 0.1 इस तरह का कुछ सीरीज़ आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो IP निकलता है 254, जिसमें 255 IP एड्रेस यूजेबल रहते हैं। 1 जो गेटवे के लिए यूज़ हो चुका होता है और 255 जो कि ब्रॉडकास्ट नंबर होता है वो यूज़ नहीं होता है। दोस्तों 254 तक IP यूज़ होती है
टोटल यूजेबल आईपी जो होती है वो 253 होती है, 253 डिवाइस सी क्लास के नेटवर्क पे लगाए जा सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो बी क्लास पे शिफ्ट कर लें, उससे ज़्यादा है तो ए क्लास पे शिफ्ट कर दें। एक रेंज होती है, कैलकुलेशन होता है प्रॉपर, वो आपको बताया जाता है। ऑलराइट, सो अभी कैमरे को कैसे लॉगिन करना है, लाइव करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करें, मेन्यू में जाएं और रिमोट डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको सिर्फ सर्च बटन पे क्लिक करना है। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द सर्च बटन, इट विल सर्च बोथ कैमरास। ये दोनों कैमरे को इसने सर्च करके दिखा दिया। आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करते ही एक कैमरा हमारा लॉगिन हो गया। ये देखिए, ये कैमरा हमारा लॉगिन हो गया। ये देखिए, ये कैमरा है जो हमारा लॉगिन हो चुका है। ये देखिए, गॉट इट। सो ये कैमरा हमारा यहाँ पर लॉगिन हो गया, आप देख सकते हैं। ये मैं पूरे इंस्टीट्यूट का आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक कैमरा हमारा लॉगिन हो गया। अब मैं आपको सेकंड कैमरा हिक्विजन का लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा। राइट क्लिक मेन्यू, राइट क्लिक मेन्यू, रिमोट सर्च, सर्च, डबल क्लिक ऑन आईपी एड्रेस। यहाँ पर देखिए लॉगिन पूछ रहा है। यदि किसी कैमरे को आपने पासवर्ड दे रखा है तो वो पासवर्ड से उसको लॉगिन कर लीजिए। क्लिक ऑन द मॉडिफाई आइकॉन, वॉट एवर योर पासवर्ड, इनपुट हियर। सो आई inputting here abcd@123 because I presetted this same password here। मैंने ये पासवर्ड पहले से सेट कर रखा है, इसलिए इस पासवर्ड के थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये दूसरा कैमरा हमारा लॉगिन हो गया। 4 स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर दिखे। ये देख लो। सो हियर आई कनेक्टेड टू PoE IP कैमरा दैट यू कैन सी। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने यहाँ पर 2 PoE IP कैमरे लगाए। ये देखिए, डिस्प्ले ऑफ हो गया। आई थिंक कुछ कनेक्टर हिल गई। PoE IP कैमरा और नॉन PoE IP कैमरे, ऐसे 2 अलग प्रकार के IP कैमरे मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सही IP कैमरा सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैटर करती हैं। एक प्रोफेशनल CCTV इंजीनियर को वो सारी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि कौन सा कैमरा कहाँ लगेगा, यानी कि लेंस कैलकुलेशन जो होता है, रेंज, एंगल, डिस्टेंस, मीटर, पैरामीटर, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। NVR कौन सा लगेगा। NVR का जो सिलेक्शन होता है पूरी तरह से बैंडविड्थ के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 8 कैमराज इंस्टॉल करने, 8 कैमरे लगाने तो 8 चैनल का NVR लेंगे, ऐसा नहीं है। एक ये भी फैक्टर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है बैंडविड्थ, कि आपने कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगाना है, उसके अकॉर्डिंगली एक सही बैंडविड्थ का NVR लेना होता है। तीसरा होता है कि आपको NVR कौन सा लेना है, प्रोजेक्ट सीरीज़ का लेना है, बिगनर सीरीज़ का लेना है। मेरे पास दोस्तों इस वक्त जो NVR है वो प्रोजेक्ट सीरीज़ का है। प्रोजेक्ट सीरीज़ में ग्रीन कलर के ये पोर्ट्स देख सकते हैं, ऑटोमेशन पोर्ट है। इस NVR को मैं एज अ ऑटोमेशन डिवाइस भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इस NVR के साथ में बड़ा सा सायरन में लगा सकता हूँ, लाइट्स लगा सकता हूँ, गेट लॉक लगा सकता हूँ, मैं इसके साथ फैन कनेक्ट कर सकता हूँ। तमाम इस तरह के थर्ड पार्टी डिवाइस एसेसरीज आई कैन कनेक्ट विद दिस NVR बिकॉज दिस इज द प्रोजेक्ट सीरीज NVR। उसके बाद दोस्तों होता है कि केबल आपने कौन सी यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पर Cat 6 केबल यूज़ कर रखी है। RJ45 कनेक्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये जो डिस्टेंस है 80 मीटर तक इसका होगा, कितना, 80 मीटर तक, 80। इससे ज़्यादा की डिस्टेंस है 90, 100 अप टू 250 तक चल जाएगा, क्योंकि ये जो स्विच है हमारा 250 मीटर के कॉम्पेटेबल है। दोस्तों अगर 500 मीटर की डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, या 10 या 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो फिर आपको Cat 6 केबल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी कि OFC। ऑप्टिकल फाइबर केबल में कोई डिस्टेंस लिमिट नहीं होता है। ग्लास फाइबर की केबल होती है, मीडिया कन्वर्टर्स उसमें यूज़ होते हैं, वो यूज़ करने होते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है IP का, उसमें क्लास की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लास A, क्लास B, कौन से क्लास का यूज़ आपने करना है, दैट इज द कंप्लीटली डिपेंड ऑन द हाउ मेनी कैमरा एक्चुअली यू आर इंस्टॉलिंग। कितने कैमरे आप यूज़ कर रहे हैं इंस्टॉल करने, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लास सिलेक्ट करना है। क्लास की नॉलेज नहीं है तो आप बस
छोटा मोटा ही प्रोजेक्ट कर पाएंगे। बाकी रही बात इंस्टॉलेशन की, वो तो बहुत आसान है, मैंने आपको करके दिखा दिया। कोई प्रैक्टिकल या ऑनलाइन पेड क्लास भी लेने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों, अगर बहुत बड़े लेवल का आप काम करना चाहते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं सीसीटीवी लाइन में आप, तो जीएलएम इंस्टीट्यूट से आप सीसीटीवी कैमरे का ये जो कोर्स है वो जरूर ज्वाइन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए glminstitute.com इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। जीएलएम इंस्टीट्यूट मुंबई में है। यहाँ पर सीसीटीवी, फायर अलार्म, बिल्डिंग इंटरकॉम, बायोमेट्रिक्स, वीडियो डोर फोन, इंट्रूजन अलार्म, शटर सायरन सिस्टम, बहुत सारे ये जो सिक्योरिटी सिस्टम्स के कोर्सेज है वो सारे प्रैक्टिकली कराए जाते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फीस में। दोस्तों, ये कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट में आकर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन में सिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि पीओई स्विच पर किस तरह से आईपी कैमरा कनेक्ट होता है, एनवीआर पर कैसे उसको लॉगिन करते हैं, उतने ही आसान तरीके से, बस इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहते हैं ऑनलाइन क्लास में। कोई भी टाइम कहीं से भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z पूरा बेसिक से एडवांस तक स्ट्रक्चर नॉलेज होता है। कोई भी डाउट आने पर बैक टू बैक आपको सपोर्ट रहता है। बस इसी तरह से आपकी क्लास कंप्लीट होती है और एंड ऑफ द डे डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल सीसीटीवी इंजीनियर बन के निकलते हैं और किसी भी लेवल का एक सीसीटीवी का प्रोजेक्ट करने में आप 100% कैपेबल होते हैं। तो आपने देखा आईपी कैमरे का प्रोजेक्ट मैंने करके दिखाया आपको, एक छोटा सा डेमो इंस्टॉलेशन हमने किया। लेट्स रिवाइज वन टाइम, एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने लिया एक नेटवर्क स्विच, जितने भी डिवाइस हैं नेटवर्क स्विच पे कनेक्ट हो गए। अब देखिए यहां पर 2 आईपी कैमरे थे, दोनों आईपी कैमरे को नेटवर्क स्विच पे कनेक्ट किया। स्विच से वायर जाएगी एनवीआर पर, ये हो गया कनेक्शन। उसके बाद मैंने क्या किया, सर्च करके आईपी कैमरे को मैंने ऐड किया। सो मिलते हैं अगले एक और बेहतरीन टेक्निकल वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट।